अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एतकाफ़ की फ़जीलत और औरतों को एतकाफ़ के दौरान जो मसाइल पेश आते हैं, जो सवालात आपके माइंड में हैं, आपको आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो ख़ास इन बहनों के लिए है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में मसनून एतकाफ़ का इरादा रखती हैं, नीयत रखती हैं। मेरी इन तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मसाइल को पूरी तवज्जो से सुनें। रमज़ान के आखिरी अशरे में मसनून एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है, अजर व सवाब क्या है, इस हवाले से कुतुब अहादीस में कई अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। यानी जो आखिरी अशरे में मसनून एतकाफ़ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और ये अजर सवाब मर्द और औरत दोनों के लिए है। यहाँ तक बात है फ़ज़ाइल की, तो सबसे पहले हम एतकाफ़ का लुग़वी मानी समझ लेते हैं। एतकाफ़ का लुग़वी मानी है अपने आप को एक जगह पर रोके रखना, पाबंद करना। और इसकी 3 इक़साम हैं: वाजिब एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ और नफ़ल एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ यानी आपने एतकाफ़ को करने की मन्नत मांगी, वो एतकाफ़ करना आप पर वाजिब है। आपने सुन्नत एतकाफ़ शुरू किया और वो किसी शरई उज़र की वजह से या तबई उज़र की वजह से टूट गया तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। नफ़ल एतकाफ़ आप पूरे साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं। वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। सुन्नत एतकाफ़ के ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 अय्याम में होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत एतकाफ़ किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे आका ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ करने लगी। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। एतकाफ़ का मतलब है अल्लाह की रज़ा की खातिर इबादत करने के लिए मर्द हज़रात अपने आप को मस्जिद में और ख़वातीन मस्जिद बैत में ठहरें। मस्जिद बैत अब क्या है? मस्जिद बैत औरतें घर के एक कोने में, यहाँ वो नियत करती हैं कि इस जगह एतकाफ़ करना है, इसको मस्जिद बैत कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी शराइत के बारे में। तो इसके लिए पहले मुसलमान होना ज़रूरी है, आक़िल होना ज़रूरी है, बालिग होने की शर्त नहीं है। ऐसा बच्चा जो समझदार हो वो भी एतकाफ़ पर बैठ सकता है। मर्दों का एतकाफ़ मस्जिद में और औरतों का घर में अफ़ज़ल है। मगरिब की नमाज से पहले पहले आप एतकाफ़ में बैठ सकते हैं। पाक साफ़ होना शर्त है। एतकाफ़ का मकसद भी यही है कि एक जगह पर हम अल्लाह की रज़ा के लिए बैठ गए कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, उससे अपनी हाजात पूरी करवानी है, अपने गुनाह जो हैं वो उससे ख़त्म करवाने हैं। अब एक सवाल ये भी हमारे ज़हन में आता है कि कंवारी लड़की एतकाफ़ पर बैठ सकती है? तो ज़रूर बैठ सकती है। शादीशुदा औरत का एतकाफ़ में बैठना तब जायज़ है जब उसका शौहर उसको इजाज़त दे। एतकाफ़ में बैठकर कंघी सुरमा आप लगा सकते हैं। जब आपको हाजत हो तो क़ज़ाए हाजत के लिए आप एतकाफ़ से निकल सकते हैं। बातचीत तो मना है। अब ये सवाल कि कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए। रोज़ा शर्त है, फिर नमाज, फ़र्ज़ नमाज, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, नवाफ़िल, चाश्त, इशराक, तहज्जुद पढ़नी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करें और अफ़ज़ल ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कुरान की तिलावत तर्जुमा तफ़सीर के साथ पढ़ें। नवाफ़िल पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें। इस्लामी किताबें पढ़ सकते हैं। हर उस अमल से जिससे रोज़ा टूट जाता है एतकाफ़ भी टूट जाता है। सुन्नत एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है और अगर किसी शरई उज़र की वजह से रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट गया और फिर आम दिनों में इसकी क़ज़ा लाज़िम है। एतकाफ़ की हालत में घर के काम करना जायज़ नहीं है। भूल कर भी अगर आप उस जगह से निकली तो एतकाफ़ टूट जाएगा, फ़ासद हो जाएगा। शरई उज़र यानी आप टॉयलेट वगैरह के लिए जा सकती हैं, गुस्ल के लिए जा सकती हैं। इसके अलावा घर के काम करने के लिए बाहर निकलना, उससे एतकाफ़ फ़ासद हो जाएगा। हाँ, अगर आप उसी जगह बैठे बैठे कोई काम कर सकती हैं, मसलन सब्ज़ी बनाना, अफ्तारी के लिए फ़्रूट बनाना, या उस जगह बैठकर आपने अपने कपड़े आयरन कर लिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। और अगर कोई इस्लामी बहन अपने घर वालों के साथ किसी दूसरी जगह या दूसरे कमरे में अफ्तारी करने चली गई तो इसका एतकाफ़ फ़ासद हो जाएगा यानी टूट जाएगा। हाँ, अगर बाकी लोग वहाँ आकर अफ्तारी कर लेते हैं, यहाँ वो इस्लामी बहन एतकाफ़ पे बैठी हुई है तो जायज़ है।
नीयत कैसे करनी है? देखें, नीयत दिल का इरादा है। 20वें रोज़े का सूरज ग़रूब होने से पहले पहले आप बैत मस्जिद में दाखिल हों, वहाँ पर आप दिल में इरादा कर लें कि या रब, मैं रमज़ान के आखिरी अशरे में मसनून एतकाफ़ का इरादा करती हूँ। तो ये बस नीयत हो गई। दिल का इरादा ही असल नीयत है। बस दिल में इरादा कर लिया तो समझे नीयत हो गई। बस ये काफ़ी है। तो अब इस जगह से बगैर किसी शरई उज़र के निकलना जायज़ नहीं। होप सो एतकाफ़ को लेके आप लोगों के माइंड में जितने भी सवाल थे वो सब क्लियर हो गए हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।